औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दार अरकम स्कूल्स पाकिस्तान की जानिब से जो अपने स्टूडेंट्स के लिए ये रमज़ानुल करीम के मौका पर जो ऑनलाइन कुरान क्लास रखी गई है, इसमें मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम अख़ियार अहमद है और दार अरकम यूथ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कुरान क्लब सोसाइटी के साथ कोलैबोरेशन करके हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो दार अरकम यूथ जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ़ तरह की को एक्टिविटीज़ करती रहती है। तो इस रमज़ानुल मुबारक के मौका पर हमने आपके लिए एक ऑनलाइन कुरान क्लास का सोचा। हमारी कोशिश ये होती है कि जितने जदीद टूल्स को इस्तेमाल किया जाए किसी भी मुस्बत सरगर्मी के लिए वो हम करें। तो आज आप बड़े खुश नसीब हैं कि यूट्यूब पर आप ऑनलाइन हमारे साथ इस क्लास में शरीक हैं। आप सब लोग जो अभी नहीं पहुँचे वो इस क्लास में शरीक होते जाएँ और इस क्लास का जो बाकायदा आगाज़ है वो हो जाए करेगा 5:20 पर। हम कोशिश करेंगे कि उससे कुछ पहले ही लाइव आ जाए ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा जो लेट भी हो जाए तो उससे कोई जो है वो उसका कोई चैप्टर कोई हिस्सा मिस ना हो। तो 5:20 पर इसका बाकायदा आगाज़ होगा। 5:15 हम कोशिश करेंगे कि लाइव आ जाया करें, क्योंकि शुरू में कुछ 1-2 मिनट लगते हैं वो पहले वो वीडियो लाइव शुरू होने में। तो 5:20 पर लाइव आ जाए और 6 बजे हम मुकम्मल यानी पूरे 40 मिनट में अपनी डेली की क्लास को मुकम्मल कर लिया करें। तो इसके अलावा कुछ हदायत हैं कि क्लास के फ़ौरन बाद टेस्ट हुआ करेगा। टेस्ट के लिए आपके पास सिर्फ 5 मिनट होंगे और 5 मिनट पे आपने वो 10 सवालों का टेस्ट क्विज टेस्ट होगा वो आपने देना है। जब आप वो क्विज टेस्ट दे के सबमिट करवाएंगे तो आपके मार्क्स रिलीज़ हो जाएंगे। आप आगे जाके व्यू स्कोर पे अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसमें जो ऑप्शंस होंगे उसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, हो सकता है 2 ऑप्शन भी ठीक हो, लेकिन जो सबसे करेक्ट और सबसे रेलिवेंट होगा तर्जुमे के मुताबिक आपने वो वाला जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा जो है वो यानी 6:10 पे टेस्ट शुरू होगा और 6:15 पे आपने टेस्ट सबमिट करवाना होगा। अगर आप 6:16 पे टेस्ट सबमिट करवाएंगे तो आपका टेस्ट कंसीडर नहीं होगा। तो इसलिए आपने पूरे 5 मिनट्स में उसमें सारे सवालों के जवाब, शुरू में नाम पूछा जाएगा, अपना रीजन सेलेक्ट आपने करना होगा, अपना जेंडर, और उसके बाद आगे जो है कौन से कैंपस से है, उसका नाम क्या है, वो कैंपस की सिटी में है, वो लिख के आगे 10 सवालों के जवाब। हर सवाल के 2 मार्क्स होंगे। 20 मार्क्स का टेस्ट होगा और उसमें जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 12 होंगे। ठीक है। अगर कोई टेस्ट पास नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये नहीं है वो क्लास से निकल गया है, वो अगले दिन दोबारा क्लास को ज्वाइन कर सकता है। तो ये कुछ टेस्ट के हवाले से हदायत हैं। 6 बजे क्लास मुकम्मल होगी तो 6:10 पे टेस्ट होगा। अच्छा, अब वो टेस्ट आपको कहाँ से मिलेगा? ये जो यूट्यूब दार अरकम स्कूल सरगोदा के नाम से चैनल है, इस टेस्ट के जो नीचे कमेंट्स, अगर आप वीडियो के, एक तो होती है लाइव चैट नहीं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, आप वीडियो के कमेंट पे जाएंगे तो वहाँ पर टेस्ट का लिंक होगा। वो आप लिंक ओपन करेंगे तो आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। वो आपने विद इन 5 मिनट सबमिट करवाना है, 6 बज के मैक्सिमम 15 मिनट तक, वरना आप लेट हो जाएंगे। इसी तरीके से नंबर 2 कि अगर आप, जो हम यहाँ पर आपको कुरान पढ़ा रहे हैं, आप वो चाहते हैं कि मैं भी अपने मोबाइल पे वही कुरान का हिस्सा खोल लूँ, तो एक तफहीमुल कुरान का लिंक हमने गूगल का इधर पेस्ट किया होगा इस वीडियो के कमेंट में भी, पिन कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन पे भी। यानी टेस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, और इसी तरीके से इस कुरान क्लास की जो हम तफसीर पढ़ रहे हैं कुरान की, उसका लिंक भी आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करते करेंगे तो आप वो वाला हिस्सा खोल सकते हैं और आप वही वाला तर्जुमा पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से टेस्ट भी दे सकेंगे। तो दोनों लिंक्स, ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट का लिंक जो है वो 6:10 पे ओपन होगा, 6:15 पे क्लोज हो जाएगा। उससे पहले वो ओपन नहीं होगा, आप उसे ओपन करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इस क्लास की जो तफसीर है उसका लिंक भी मौजूद है, आप उसे ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर जाके आप जो हम यहाँ पर हिस्सा पढ़ रहे हैं उसके साथ आप हमारे शामिल हो सकते हैं। तो ये थी शुरू की कुछ हदायत। ये कोशिश करूँगा कि ये हदायत मैं एंड पर भी दे दूँ दोबारा से। तो हम बिला तख़ीर आज के लेक्चर का, आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अल बकरा है, यानी पहला सिपारा, और पहले सिपारे का रुकू नंबर 4 है और आयत नंबर 30 है। ठीक है। आप खोल सकते हैं उस तफसीर के ऊपर जो जिसका लिंक आपको दिया है। रुकू नंबर 4, पहला सिपारा, और उसकी सूरा अल बकरा की आयत नंबर 30। ठीक है जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा
वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उसके बाद हम अपनी कुरान क्लास का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आप लोग सारे 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th के स्टूडेंट्स हैं, मोबाइल यूज़ करते होंगे, आपको सोशल मीडिया का अंदाज़ा होगा, आप मुख्तलिफ गेम्स जो हैं वो जो होती है एक्सबॉक्स पे हो सकता है आपने खेली हो या वैसे आपने खेली होगी। हम जब छोटे होते थे आपकी तरह, तो हमारे दौर में कुछ गेमें होती थी, आईजीआई होती थी, कॉल ऑफ ड्यूटी होती थी, रेड अलर्ट होती थी, ठीक है, इस तरह की गेम्स होती थी। आज के दौर में पबजी वगैरह आ गई होगी या और गेम्स आ गई होंगी। अच्छा, आपको मैं एक मिसाल दूंगा बड़ी इंटरेस्टिंग, उसके बाद आपको समझ आएगा कि हम कुरान क्यों पढ़ना चाहते हैं, हम कुरान का तर्जमा क्यों पढ़ रहे हैं, हम कुरान से अम्बिया की स्टोरीज क्यों पढ़ रहे हैं। और आज जो हमने हज़रत आदम और शैतान का जो वाक़या पढ़ना है, ये वाली स्टोरी पढ़नी है, हम क्यों पढ़े, हमें कुरान पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप अपनी आंखें बंद करें और आप आंखें खोलें, तो आप अपने घर में ना बैठे हों, आप किसी जंगल में चले जाएं। जस्ट इमेजिन, यानी जैसे फिल्मों में होता है, आप सोचें ऐसा हो जाए कि आपने आंखें बंद की और आंखें खोली तो आप उधर नहीं थे, आप किसी जंगल में चले गए, आप किसी वीराने में चले गए, वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं है। अच्छा, जैसे फिल्मों में होता है कि इंसान जो है वो किसी और दुनिया में चला जाए। अच्छा, अब अगर ऐसा हो जाए, खुदा ना खास्ता आपके साथ, इमेजिन कर लें अगर ऐसा हो जाए, तो क्या होगा। आप परेशान हो जाएंगे, आप डर जाएंगे, आप सहम जाएंगे, आप चीखें मारेंगे। पहले तो आप कोशिश ये करेंगे कि जब आप आंखें खोलेंगे, आप किसी जंगल में होंगे, तो आप ये सोचेंगे मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, ये कोई ख्वाब तो नहीं है, कहीं मेरी आंख लग गई और जो है मैं कुरान क्लास सुनते सुनते सो गया हूँ और मैं जो है वो किसी जंगल में आ गया हूँ। फिर आप अपनी आंखें मलेंगे, ठीक है, आप इधर उधर देखेंगे, अपने मुंह पे थप्पड़ मार के तसल्ली करेंगे कि क्या ये ख्वाब है या ये हकीकत है। आप अपनी आंखें भी मलें, आप अपने ऊपर जो है वो थप्पड़ भी मारें और अपनी टांगे हाथ पांव भी मारें, फिर भी आपको लगे कि मैं इसी जंगल में ही हूँ, ये कोई ख्वाब तो नहीं है, मैं नींद में तो नहीं हूँ। तो फिर क्या होगा, आप परेशान हो जाएंगे, आप डर जाएंगे, आप सहम जाएंगे। अच्छा, जस्ट इमेजिन अगर ऐसा हो जाए कि आपने आंखें बंद की, आपने आंखें खोली, आप किसी जंगल में थे, उसके बाद आपको जब यकीन हो गया कि ये कोई ख्वाब नहीं है, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि मैं इस जंगल और वीराने में आ गया हूँ, तो फिर आपके जहन में 3 सवाल ऑटोमेटिकली आएंगे, कन्फर्म। यानी कि ये पक्की बात है कि अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हो जाए तो उसके जहन में ये 3 सवाल लाजमी आएंगे, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो मैट्रिक में पढ़ता है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ता है, चाहे वो स्कूल का बच्चा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का बच्चा है। उसके जहन में अगर वो इंसान है ना, अपने आप को इंसान कहता है, तो 3 सवाल लाजमी आएंगे। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में चला जाए, पहले सवाल आपके जहन में आएगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। लॉजिकल बात है कि जहन में ये सवाल तो आएगा, मैं अब इस जंगल में आ गया हूँ, तो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, वाई, मैं इधर क्यों। आप सोचेंगे, पहला सवाल ये लाजमी, आप छोटे हैं बड़े हैं, अगर आप इंसान हैं आपके जहन में आएगा। दूसरा सवाल आपके जहन में आएगा कि मैंने अब कहाँ जाना है, यानी अब मैं इस जंगल में आ गया हूँ, इस वीराने में आ गया हूँ, मैंने अब कहाँ जाना है, मैंने इस जगह से कैसे निकलना है जहाँ कोई आबादी हो, जहाँ कोई लोग हो, मैंने किस तरफ जाना है, मेरी मंजिल किधर है, मुझे कहाँ जाना चाहिए इस जगह से बचने के लिए, यहाँ तो मैं रात में तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा। तो दूसरा सवाल आपके जहन में आएगा लाजमी ऑटोमेटिकली कि मैंने कहाँ जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल आपके जहन में लाजमी आएगा कि मैंने अब जहां जाना है वहां किस तरह जाना है, हाउ, वाई, क्यों आया हूं, वेयर, कहां जाना है, हाउ, अब जहां जाना है किस तरह जाना है, कैसे जाना है। मैंने कोई यहाँ से नदी पार करनी है, मैंने यहाँ से कोई कश्ती बना के जो है वो कश्ती पार करके आगे जाना है, मैंने कोई लकड़ी या रस्सी लेके किसी जगह पे चढ़ना है, मैंने अब इस जगह से आगे कैसे जाना है, किस तरह जाना है, मैं क्या तरीके इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैंने आपको ना एक मिसाल दी थी, अब छोटे होते जो आप गेमें खेलते हैं, आईजीआई, कॉल ऑफ ड्यूटी, या आप जो गेम्स खेलते हैं पबजी वगैरह, इसमें भी जब आप गेम शुरू करते हैं तो हर बच्चे को ये पता होता है, वो 3 सवालों का जवाब अपने आप को दे के गेम शुरू करता है। आप किसी ऐसी जगह पे होते हैं जो दुश्मन का इलाका है, तो आप पहले सोचते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, जब आपकी तसल्ली हो जाती है, अच्छा मैं यहाँ पर इसलिए हूँ, मैं किसी दुश्मन की चौकी में हूँ, फिर आप देखते हैं मैंने अब कहाँ जाना है, वो सामने इंडिकेटर आ रहा होता है कि भैया आपने वहाँ जाना है, उस जगह पे जाना है, वहाँ पहुँचना चाहिए, वो सेफ प्लेस है, वहाँ जाए। दूसरा सवाल आप कहते हैं कहाँ जाना है। तीसरा सवाल आपके जहन में आता है किस तरह जाना है, तो वो आपको गेम बता रही होती है, आपके पास ये वाली पिस्तौल है, यहाँ से ये रस्सी ले, यहाँ से जो है ये सीढ़ी पकड़ के ऊपर जाए और ये टूल्स इस्तेमाल करें। तो यानी कि आपके पास ये गिवन टूल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके
उस जगह पे जा सकते हैं जहां पर आपको जाना चाहिए। तो ये 3 सवाल बच्चे बच्चे के जहन में नेचुरली होते हैं कि वो इन 3 सवालों का जब अपने आप को तसल्ली बख्श जवाब दे देगा तभी गेम में आगे जाएगा ना, तभी मिशन पार होगा। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको इस दुनिया में आए हुए 10 साल, 12 साल, 15-15 साल हो गए, कभी आपने अकेले होकर ये सोचा है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, मैंने कहाँ जाना है, मैंने जहाँ जाना है वहाँ किस तरह जाना है, कैसे जाना है, क्या तरीकेकार होगा। यानी हम एक ड्रामा के बाद दूसरा ड्रामा, एक सीजन के बाद दूसरा सीजन, एक मीम के बाद दूसरी मीम, एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म, हम यही देखते रहते हैं ना, बिजी है ना, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, एक पेपर के बाद दूसरा पेपर, हमें टाइम ही नहीं मिला। हमें इस दुनिया में आए हुए जरा सोचे तो सही कि 10-10, 12-12, 15-15 साल हो गए आपको, आपके पास 2 आंखें हैं, 2 कान है, जिस्म है, जान है, भाई है, बहनें हैं, रिश्तेदार हैं, घर है, वालदैन है, इतनी सलाहितें हैं, इतनी बड़ी दुनिया है। कभी आपने सोचा हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कभी आपने सोचा हो मैंने कहाँ जाना है। अच्छा, मजे की बात, हैरानकुन बात कि जो इस दुनिया में आ रहा है वो मर जाता है। जो काफिर भी होगा, जो हर चीज का, इवन खुदा और रसूल का भी इनकार कर देगा, वो ये तो नहीं कह सकता कि मौत नहीं आएगी, मौत तो सबको आनी है। ठीक है ना, कितनों के दादा अबू दादी हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं। आप ये सोचे कि आज 2023 है, 1923 में जितने लोग थे वो किधर है, बहुत कम जिंदा रह गए। चले छोड़ दे, 1823 में, आज से 200 साल पहले पूरी दुनिया आबाद थी ना, पूरी दुनिया आबाद थी, वो किधर है सारे, एक भी नहीं है। तो जो आ रहा है वो वापस जा रहा है। तो कभी आपने टाइम निकाल के हमें जो है वो उल्टे सीधे कामों से फुर्सत मिली हो, हमने सोचा हो कि मैंने कहाँ जाना है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैंने किस तरह जाना है। तो अगर आप इंसान हैं और अभी तक आपने इन 3 सवालों के मुतालिक नहीं सोचा, तो फिर हम इंसान के लाने के लायक नहीं है, क्योंकि ये तो बेसिक सवाल है। ये मसला हल ना हुआ तो फिर हम आगे कैसे चलेंगे। तो कुरान बेसिकली क्या है, कुरान आपको इन 3 सवालों के जवाब देता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपने कहाँ जाना है और किस तरह जाना है। क्यों का जवाब भी कुरान देता है। अल्लाह बताता है कि मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हें फजूल पैदा किया है और तुमने मेरी तरफ वापस नहीं आना। फिर अल्लाह ताला कहाँ का जवाब भी देता है कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है। अल्लाह ताला कहता है कि जो है वो वकुन्तुम अम्वातन सुम्मा अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, कि तुम्हें मैंने जिंदगी दी है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम नेक अमाल करो, इसलिए दी है, इसका एक इखलाकी मकसद है। और तुमने एक दिन मर के मेरे पास आना है, फिर मैं तुम्हें पूछूंगा कि तुम क्या करके आए हो, तुम्हें एक एक अमल का हिसाब दूंगा, जन्नत दूंगा या जहन्नुम दूंगा, तुम्हारे अमाल को तोलूंगा। तो तुम्हें एक मकसद के लिए पैदा किया है, तुमने वापस मेरे ही पास आना है। फिर अल्लाह ताला किस तरह अब तुमने अगर अल्लाह के पास जाना है कामयाबी से, जन्नत हासिल कर दी है, तो किस तरह, उसके लिए अल्लाह ताला बताया कि ये हलाल है, ये हराम है, ये करना है, ये नहीं करना, ये टूल इस्तेमाल करना है, ये टूल इस्तेमाल नहीं करना, आंख से ये देखना है, ये नहीं देखना, कान से ये सुनना है, ये नहीं सुनना, जुबान से ये बोलना है, ये नहीं बोलना। हलाल हराम अल्लाह ने सारा बता दिया। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कुरान में इन तीनों सवालों के जवाब दिए। अगर आपसे कोई पूछे कि कुरान में क्या है, तो कुरान में यही है। कुरान आपको ये बताता है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपने अब कहाँ जाना है और आपने वहां किस तरह जाना है, मुकम्मल कंप्लीट गाइडलाइन देता है। तो हम इसलिए कुरान पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जिंदगी मिल गई है, हम इस दुनिया में आ गए हैं, अब हमें मसला हल करना है कि अब हमने करना क्या है। तो यहां से हम इस मिसाल से आगाज करके आगे बढ़ते हैं। और कुरान पढ़ने की फजीलत बड़ी है रमज़ान में, तो रमज़ान तो शाहरुर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। फिर एक हदीस सुना के कि रमज़ान के महीने में कुरान पढ़ना, कुरान को समझना और दीन को समझना इतना अहम क्यों है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है, वो हमारे नबी हैं, हम उनको नबी मानते हैं। अल्लाह के नबी ने ना कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। अल्लाह के नबी ऐसे थे कि वो किसी को ताइफ की वादी का वाक़या आपने सुना होगा कि वो ताइफ की वादी में गए, वहाँ उन्होंने उनको वहाँ से निकाल दिया, उनके पीछे कुछ औबाश लड़के लगा दिए, वो उनको पत्थर मारते थे, साथ गालियाँ देते थे, साथ ताने देते थे। तो अल्लाह के नबी जब वहाँ से निकले तो उनको इतने पत्थर पड़ चुके थे कि उनका खून निकल, अब खून निकलता है ना, हमने सुना जूते खून से भर गए। जूते खून से कैसे भरेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका खून यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है, सर से निकला है, वो खून निकला है, फिर वो इतना निकला है कि वो नीचे आना शुरू हो गया है। वो नीचे जब खून निकला है, इंसान चल रहा है, खून नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और वो सीधा जूतों तक पहुंच गया। फिर आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते भी खून से भर गए। जब अल्लाह ताला के नबी ने एक जगह पे पनाह ली, किसी सेफ जगह पे बैठे, तो अल्लाह के इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, इतना टॉर्चर के बाद जिब्राइल हाजिर हो गए। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आप एक इशारा करें,
इस बस्ती को जिन्होंने आपके साथ ये किया ना, 2 पहाड़ों के दरमियान ऐसे मसल के पीस के रख देंगे, कोई बंदा बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं। अल्लाह के नबी ने तब भी बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की। अल्लाह ताला के नबी के रास्ते में जो कांटे बिछाता था, उसको बिछाती थी बुढ़िया, उसको माफ कर दी। अल्लाह ताला ने तो, अल्लाह के नबी ने मक्का वालों के साथ, मक्का वालों ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया। अल्लाह ताला ने नबी ने फतह मक्का के मौके पर फरमाया ला तसरीबा अलैकुम, उनको भी माफ कर दी। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ नहीं दी। लेकिन एक बदबख्त ऐसा है, एक बदनसीब ऐसा है जिसको अल्लाह ताला के नबी की बद्दुआ लगती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब देखिए कितनी हैरानकुन बात है, वो कौन होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया तबाह हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स, उसके नसीब मारे जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। ये सारे अल्फाज उसी के मानी में आ जाते हैं। सहाबा परेशान हो गए कि अल्लाह के नबी तो ऐसे नहीं कहते, अल्लाह के नबी तो इस तरह की बात नहीं करते। तो वो तो परेशान हो गए कि ऐसा कौन है शख्स जिसको अल्लाह के नबी कह रहे हैं वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसके नसीब मारे जाए, उसकी मत मारी जाए, उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है। साहबा ने पूछा कौन। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शख्स तबाह हो जाए, वो शख्स बर्बाद हो जाए, वो शख्स उसकी नाक खाकलूद हो जाए जो अपनी ज़िंदगी में रमज़ान को पाए और रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला से अपनी मगफरत ना करवा सके। यानी रमज़ान की अपॉर्चुनिटी उसे मिले, रमज़ान का गोल्डन मौका उसे मिले, रमज़ान के गोल्डन 30 डेज उसे मिले, और वो इनमें इबादत करके, कुरान को समझ के, नमाज पढ़ के, हलाल करके, हराम से बच के अल्लाह ताला से अपनी मगफरत ना करवा सके। उसको अल्लाह ताला के नबी की बद्दुआ है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब अल्फाज किए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तो रमज़ान बहुत ख़ास महीना है, ये अल्लाह से करीब होने का महीना है। तो अब हम पढ़ते हैं आज का इंटरेस्टिंग स्टोरी हज़रत आदम की और शैतान की, कि ये दुनिया शुरू कैसे हुई। तो हम, मेरे सामने है जी, मैंने आपको वो लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पिन कमेंट में मौजूद है वीडियो के, जो तफसीर हम पढ़ रहे हैं उसको आप ओपन करेंगे तो आप सूरह अल बकरा खोल लें, आपके सामने सारी सूरतें आ जाएंगी। सूरह बकरा खोलें, सूरह बकरा की आयत नंबर 29 खोल लें, और जो है वो पहला सपारा, वाइस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। फिर ज़रा उस वक़्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अच्छा, हम अल्लाह ताला के ज़मीन में खलीफा है। खलीफा क्या होता है जी? खलीफा होता है आपका नाइब, आपका राइट हैंड, आपका सेक्रेटरी, जिसको आप अपने ऑर्डर्स देते हैं। किसी बड़े बंदे का जो है वो सेक्रेटरी है या उसका पीए है, तो वो उसको जो है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है ना। तो वो नाइब है। जिस तरह कोई वजीर आजम का होता है, किसी और बहुत बड़ी पोस्ट पे किसी जनाब प्रिंसिपल साहब के जो है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल साहब के साथ जो उनका नाइब होता है, उनका पीए होता है, तो जो उनका वाइस, जिस तरह कैप्टन और वाइस कैप्टन आपने सुना है कि कैप्टन अगर नहीं है तो वाइस कैप्टन वो जिम्मेदारियां निभाएगा, ठीक है, क्रिकेट में आप सुनते हैं। तो खलीफा, हम अल्लाह ताला के खलीफा हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इंसान किसी बड़ी पोस्ट पे चला जाता है ना, तो बहुत सारे काम वो नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है ये मेरा लेवल नहीं है। मैं वजीर आजम का पीए बन गया हूँ, वजीर आजम का सेक्रेटरी हूँ, मैं इतनी बड़ी चीज़ हूँ, तो मैं अब जो है इससे बात करूँ, मैं अब ये वाले कपड़े पहनूँ, मैं अब उस दुकान पे जाके खाना खाऊँ, ये मेरा लेवल नहीं है। उस बंदे का लेवल बढ़ जाता है। वो बहुत सारे काम ऊंची पोस्ट पर आने की वजह से इसलिए नहीं करता कि ये मुझे सूट नहीं करते। मैं अब ये आम लोगों वाले काम नहीं करता। मैं अब आर्मी ऑफिसर हूँ, तो मैं अब ये वाला काम करूँ, मुझे सूट नहीं करता, मेरा लेवल नहीं है, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ। तो इंसान, मैं और आप इतनी बड़ी पोस्ट पे है कि हम वजीर आजम के पीए नहीं है, किसी जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के जो है वो आगे जो है वो सेक्रेटरी नहीं है। हम इस पूरी कायनात का जो वाहिद खालिक व मालिक है, क्रिएटर है, हम उसके पीए हैं, उसके नाइब हैं, उसके खलीफा है। खलीफा के अल्फाज यहाँ यूज हुए कि जमीन में इन्नी जाइल फर्जी खलीफा। अब देखें, एक इंसान इतनी बड़ी पोस्ट पे हो, आप सोचें कि मैं एज अ इंसान, आप एज अ इंसान अल्लाह ताला के खलीफा है, और टिकटॉक पे नाच रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जो है वो दिन रात जो है वो फजूल चीजें देख रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ठीक है, फजूल चीजें देख रहे हैं, फजूल बातें कर रहे हैं, फिल्में गाने देख रहे हैं। यानी इतनी बड़ी अपनी पोस्ट तो हम देखें, हम अल्लाह ताला के खलीफा हैं, और कर क्या रहे हैं? हमें बहुत सारे काम सोचना चाहिए कि मैं टिकटॉक पे क्या कर रहा हूँ, मैं मोबाइल में क्या कर रहा हूँ, मैं स्कूल में दोस्तों की मजलिस में बैठ के किस तरह की हरकतें कर रहा हूँ। मैं अल्लाह का खलीफा हूँ, मेरा बहुत बड़ा दर्जा है, मैं इंसान हूँ, मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है, तो मैं ये हरकतें मुझे करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। आपका ये लेवल ही नहीं है। गुनाह करना या फजूल काम करना
आपका बीइंग इंसान लेवल नहीं है, आपको शयान शान नहीं, आपको सूट नहीं करता, आप अच्छे नहीं लग रहे वो काम करते हुए। ये काम जानवरों को सूट कर सकते हैं, इंसान जो अल्लाह का खलीफा है उसको ये काम सूट नहीं करता। तो पहली बात कि अल्लाह ताला ने कहा मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। अब इंटरेस्टिंग, अल्लाह ताला ने फरिश्ते हैं, जिन हैं, अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों से ये बात शेयर की है अल्लाह ने कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने जा रहा हूँ। फरिश्तों ने कहा क्या आप ज़मीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसके इंतज़ाम को बिगाड़ देगा और खून रेजियाँ करेगा, यानी वो ज़मीन में फसाद फैलाएगा। अगर आप किसी ऐसी इंसान को बनाएंगे या ऐसी मखलूक को बनाएंगे, आपको उसको इतनी बड़ी पोस्ट दे रहे हैं, अपना खलीफा उसको बना रहे हैं, तो उसको जब आप इतनी बड़ी पोस्ट देंगे तो उसके पास तो इख्तियारात आ जाएंगे। ज़ाहिर है वो आपका खलीफा है, तो वो तो उस इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करेगा, खूरेजियाँ करेगा, कत्ल गारत करेगा, फसाद करेगा। फसाद के अल्फाज हैं और खून बहाने के अल्फाज हैं, युफ्सिदु फिल अर्ज़ व यस्फिकु दिमा। तो फरिश्तों ने तो अपना कंसर्न शेयर किया कि भाई अल्लाह आप किसी को इतने इख्तियार दे देंगे एक मखलूक को, तो वो तो ज़मीन पे फसाद करेगी, वो तो अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करेगी। और फरिश्तों ने आगे से कहा आपकी हम्दो सना के साथ तस्बीह तो और आपके लिए तकदीस तो हम कर ही रहे हैं। फरिश्तों ने कहा अल्लाह अगर आपको किसी मखलूक की ज़रूरत है जो आपकी इबादत करे, जिन्नों और इंसानों को भी अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया, तो अगर आपने इबादत ही करवानी है या आपकी हमदोसना के लिए ये मखलूक है, तो हम तो हैं, हम लाखों करोड़ों अरबों हैं और आपकी हमदोसना दिन रात कर रहे हैं, आपकी तस्बीह कर रहे हैं, आपकी इबादत कर रहे हैं, तो किसी नई मखलूक की क्या ज़रूरत है, किसी नई चीज़ की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ने फरमाया मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला की बहुत सारी बातें हमें जो बज़ाहिर लगता है ना कि ये अल्लाह ताला का हुक्म कैसा है, ये अजीब, ये कैसी बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं नजर आती। अच्छा ये वाला काम हलाल क्यों है, ये वाला काम हराम क्यों है। देखिए अल्लाह का इल्म बहुत ज़्यादा है, अल्लाह जानता है, आपका इल्म छोटा सा है, हमारी ख्वाहिशात है, हमारा महदूद इल्म है, हमारा महदूद एक्सपीरियंस है। वो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, वो जानता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। वो जब किसी चीज़ को हलाल कहता है ना तो उसमें बहुत सारी हिकमतें होती हैं, जब वो किसी चीज़ को हराम कहता है ना तो उसमें बहुत सारे नुकसानात होते हैं। तो ये कह के कि नहीं कोई नहीं, खैर है, कुछ नहीं होता, सारे ही करते हैं, सारे ही जो है वो फिल्में गाने देखते हैं, तो इसमें क्या है, सारी गालियाँ देते हैं तो मैं भी नहीं। अल्लाह ने जो चीज़ हराम की है वो चुप करके माननी है, क्योंकि उसमें वो अल्लाह ने कहा है, वो आपके क्रिएटर ने कहा है। तो अब फरिश्तों को समझ नहीं थी यार बात, और बज़ाहिर बात भी उनकी ठीक लग रही थी कि भाई किसी को इतना इख्तियार देंगे तो वो तो ज़ाहिर नाजायज़ इस्तेमाल करेगा, और इबादत और तस्बीह तो हम कर ही रहे हैं आपकी। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि मेरी हिकमतों को मैं ही जानता हूँ, तुम या कोई और मखलूक इंसान अंडरस्टैंड नहीं कर पाता अल्लाह की हिकमतों को, तो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। इसके बाद वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को सारी चीज़ों के नाम सिखा दिए। कुछ चीज़ें हैं अस्मा है, तो उनके नाम सिखा दिए, ये उसका नाम, यानी उनमें हम फ़र्क कर सकते हैं, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये मोबाइल है, ये बैग है, ये सोफ़ा है, हम फ़र्क कर सकते हैं, ये लैपटॉप है। तो हमें पता है हम चीज़ों को नामों से जानते हैं, ठीक है ना, हम हर चीज़ का नाम है, हम हर चीज़ का जो नाम है उसका एक जो है जहन में नक्शा होता है हमारे अंदर। ठीक है, मैं आपको कहूँगा माल्टा तो आपके जहन में माल्टा आ जाएगा, आपकी वो शक्ल और ही रंग का माल्टा आ जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ के नाम सिखाए आदम अलैहिस्सलाम को, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफा के तकर्रुर से ज़मीन का इंतज़ाम बिगड़ जाएगा, फसाद हो जाएगा, तो ज़रा इन चीज़ों के नाम तो बताओ। अब अल्लाह ताला क्या कर रहा है, जब इंजीनियर कोई चीज़ बनाता है ना तो उसका टेस्ट लेता है। मतलब एक आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एक आपने चीज़ बनाई है, तो अब उसका टेस्ट लिया जा रहा है कि ये चीज़ ठीक भी है कि नहीं है, ये आपने जो चीज़ बनाई है वो अपना सही रिजल्ट दे रही है कि नहीं। अब अल्लाह ताला ने जो मखलूक बनाई है वो कमाल की मखलूक थी, आदम इंसान, उसमें बड़ी स्किल्स और बड़ी स्ट्रेंथ थी। अब अल्लाह ताला ने कहा कि आप जिसके मुतालिक कह रहे थे ना कि ये तो बिल्कुल जो है इसको तो पता कुछ नहीं है और ये ज़मीन का इंतज़ाम बिगाड़ देगा और ये करेगा वो करेगा, तो देख लेते। अल्लाह ताला ने टेस्ट लिया, फरिश्तों को रखा सामने, आदम को रखा और कहा कि इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों से उन चीज़ों के नाम ना बताए गए, हज़रत आदम ने उन चीज़ों के अभी बिल्कुल पैदा हुए, अभी मखलूक बनी है और बनते ही, और फरिश्ते कितने सालों से मौजूद है, यानी कि वो इतने एक्सपीरियंस और इतनी चीज़ों के बावजूद उसका नाम नहीं बता सके उन चीज़ों का, हज़रत आदम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए। फॉर एग्जाम्पल ये आप समझ लें कि ये इस तरह का टेस्ट था कि आपके सामने एक मोबाइल रखा जाए आईफोन, और साथ आपके सामने नोकिया मोबाइल रखा जाए, ठीक है, आपको बस ये पता हो कि ये मोबाइल है, ठीक है। अब फरिश्ते ना थोड़े से रोबोट किस्म के होते हैं, रोबोट समझ लें कि उनको जो कहा जाता है उन्होंने करना है। अब उनके जहन में जो चीज़ फिट है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लें उनमें नहीं है,
उनमें जो चीज़ फिट है ना वो कहेंगे कि ये जो आईफोन है ना इतना बड़ा सा यही मोबाइल है, फॉर एग्जाम्पल ये है ना यही मोबाइल है, इसके सामने मैं छोटा नोकिया रख दूंगा ना तो वो कहेंगे ये पता नहीं क्या है। लेकिन इंसान की बात है ना, जहाँ तक आदम की जो बात है उसमें क्रिटिकली एनालाइज करने की सलाहियत है। अगर आपके सामने मैं ये रखूंगा और बताऊंगा कि ये मोबाइल है और इसके अलावा मैं कहूँगा और कोई चीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन उनके सामने मैं कोई छोटा नोकिया रख दूंगा, आप उसको चेक करेंगे तो आप कहेंगे कि ये भी मोबाइल ही लगता है, यार ये तो मोबाइल है, मेरे जहन में इसका नक्शा फिट इन बैठ गया है। फरिश्ते क्या कहेंगे, वो कहेंगे यही मोबाइल है, इसके अलावा कोई और चीज़ मोबाइल नहीं है। तो आपके सामने कोई छोटे साइज की भी चीज़ आ जाएगी नोकिया टाइप की, तो आप कहेंगे ये भी मोबाइल की ही कोई बहन लगती है, ये भी मोबाइल ही है। तो आप क्रिटिकली एनालाइज करके दूसरी चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये भी उस जैसी है, ये आदम की स्किल है। तो इसी तरह का कोई मामला हुआ कि फरिश्तों ने कुछ चीज़ों का तो बारे में बता दिया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जब उस जैसी आई होगी तो इनका तो हमें नहीं पता। हजरत आदम ने अपनी क्रिटिकली एनालाइज करके उस सलाहियत को आइडेंटिफाई करके कहा दिया कि ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की कोई चीज़। तो बहरल हजरत आदम की फजीलत उस इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर कि वो ज़्यादा जानते थे, वो ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते थे, अंडरस्टैंड कर सकते थे, फरिश्तों पे फजीलत होगी। हजरत आदम ने उस टेस्ट को पास कर लिया। फरिश्ते रह गए जो भी कह रहे थे कि आप आदम को बनाएंगे तो ये ऐसे करेगा वैसे करेगा। तो अल्लाह ताला ने बताया कि मैंने कहा ना था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, कि ये जो मखलूक है ये बहुत हाई लेवल किस्म की है, ये अल्लाह ताला की क्रिएशन का मास्टर पीस है, अशरफुल मखलूक़ात है, मखलूकों में सबसे अफजल है जो मैं आदम बनाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने अर्ज़ किया नुक्स से पाक तो आप ही की ज़ात है अल्लाह, हम तो बस इतना इल्म रखते हैं जितना आपने हमको इल्म दिया। वो यही कह रहे हैं ना कि हमें तो जितनी चीज़ें आपने बताई हैं हम तो उतना ही इल्म रखते हैं, लेकिन आदम और इंसान का क्या है कि वो टूल्स दिमाग को इस्तेमाल करके अपना इल्म बढ़ाता जाता है। यही है ना कि हम जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, साइंस आगे बढ़ती जा रही है, तो इंसान के अंदर जुस्तजू है, इंसान के अंदर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो सवाल करता है। फरिश्तों का ऐसा मामला नहीं है, तो वो अपना इल्म बढ़ा लेता है। तो फरिश्तों का क्या मामला है, उनके पास जितना इल्म है, हजरत इसराफील ने सूर फूकना है तो बस सूर ही फूकना है, वो बैठे हुए बिल्कुल जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंद है, वो नाफरमानी कर ही नहीं सकते। फरिश्ते अपनी फितरत के मुताबिक अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर ही नहीं सकते, उन्हें जो कहना है वो करना है। आदम कर लेता है, इंसान कर सकता है, इंसान के अंदर इख्तियार है नाफरमानी का, उसकी गलत चीज़ों की तरफ ख्वाहिश भी है, अट्रैक्शन भी है। तो बहरहाल हजरत आदम ने अपना इल्म बढ़ा लिया ना, उन्होंने चीज़ों अपना इल्म, तो उन्होंने कहा आपने तो हमें जितना इल्म दिया हम तो उतने रखते हैं, हम इन चीज़ों के नाम कैसे बताएं। लेकिन हजरत आदम ने वो नाम बता दिए। हकीकत में सब कुछ जानने वाला और समझने वाला है अल्लाह, आपके सिवा कोई नहीं है। फिर अल्लाह ने आदम से कहा तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उसने उन सबको इनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं आसमान और ज़मीन की वो सारी हकीकतें जानता हूँ जो तुमसे मख्फी है, जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है, जो कुछ तुम जान छुपाते हो उसे भी अल्लाह जानता है। तो यूं हजरत आदम वो टेस्ट पास करके फरिश्तों से अफजल हो गए। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर यहां से स्टोरी का क्लाइमैक्स शुरू हो रहा है, मगर इबलीस ने इनकार कर दिया, इबलीस ने इनकार कर दिया। ये है स्टोरी और बड़ी इंटरेस्टिंग ऐसे स्टोरी शुरू हो रही है। हमारे पास टाइम कम है, आज चूंकि पहला सेशन था तो कुछ हदायत देनी थी, तो टाइम हो सकता है कि कुछ बढ़ जाए, कुछ आगे निकल जाए, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हम इसको जल्दी वाइंड अप कर लें। अच्छा, अब फरिश्तों ने तो बात मान ली है, फरिश्तों ने जो है वो उनका जो भी करना था, बस ठीक है अल्लाह ने कह दिया तो बस ठीक है। उन्हें लगा कि ये नहीं ठीक, लेकिन उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अल्लाह की बात मान ली, उन्होंने वैसे भी अल्लाह की बात मान लेनी थी। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ, सब सजदे में गिर गए, सब झुक गए, मगर इबलीस। अच्छा, पॉइंट ये है कि जो इबलीस था, जिसको शैतान कहते हैं, उसका नाम इबलीस था, वो फरिश्ता नहीं था, वो जिन था। और जिन को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है और इंसान को किससे पैदा किया है, मिट्टी से। ठीक है, इंसान को मिट्टी से पैदा किया है, जिन को आग से पैदा किया है, और फरिश्तों को नूर से बनाया है, वो नूरी मखलूक है। ठीक है, तो अब अगर जिन फरिश्ता इबलीस फरिश्ता होता तो वो अल्लाह की बात मान लेता, लेकिन उसके अंदर भी वही इंसानों वाली चीज़ थी कि वो नाफरमानी का इख्तियार रखता है। ठीक है, उसकी नाफरमानी की तरफ कशिश भी है, उसके अंदर गरूर और तकब्बुर भी आ सकता है जो इंसान में आ जाता है। तो इबलीस को जब ये हुआ कि ये आज एक मखलूक पैदा हुई है, मैं सदियों से यहाँ मौजूद हूँ, मेरी यहाँ पर बड़ी गेम है और मेरी बड़ी है जनाब, लोग मानते हैं, और इबलीस की वाकई बड़ी गेम थी, वो बड़ा बुजुर्ग माना जाता था, उसकी बड़ी इबादत थी, और उसको जनाब, तो उसने कहा कि ये आज एक मखलूक पैदा हुई है, मैं इसको सजदा करूं, मेरा इतना एक्सपीरियंस और मैं चीज़ें, मैं आग से बनाया गया हूँ, ये मिट्टी से बनाया गया, ये मेरे आगे है क्या। उसका गरूर और तकब्बुर जो है वो उसको ले डूबा। उसने कहा, मगर इबलीस ने इनकार किया, और इबलीस ने क्या कहा, अना खैरुम मिन,
मैं इससे बेहतर हूँ। उसने ना अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार इसलिए किया। अच्छा, हम भी अल्लाह ताला का हुक्म का ऐसे ही इनकार करते हैं। उसने कहा कि अब सूरह राफ हम आगे जाएंगे, वहां भी पढ़ेंगे कुछ हिस्सा सूरह राफ से। उसने कहा कि अल्लाह ठीक है, आपने हुक्म तो दे दिया है, लेकिन देखे ना मैं इससे बेहतर हूँ। आपने इसे जो है वो मिट्टी से पैदा किया है, मुझे आग से पैदा किया है, तो आग तो मिट्टी से बेहतर होती है। वो दलीलें और साइंटिफिक रीजंस कि अल्लाह अल्लाह जी आपका हुक्म ऐसा है, अल्लाह आपने पर्दा और हया का हुक्म दिया है, तो नहीं जी ज़माना बदल गया है, 2023 आ गया है, दुनिया बदल गई है, हमारे घर का माहौल और है, मुआशरा और है, दुनियादारी भी तो करनी होती है ना। वही वाले काम इंसान करते हैं कि नहीं करते, जो शैतान दलीलें दे रहा है कि अल्लाह मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया है, ये मिट्टी से, तो मेरा नहीं ख्याल मुझे ये बात माननी चाहिए। आपकी बात ठीक नहीं है। इंसान भी यही करते हैं। इंसान भी जब ये कहते हैं ना कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, जब गरूर उनके अंदर आता है, ये चीज़ जहन से निकाल दें। अगर आपके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं ना अपनी क्लास में, तो ये जहन से निकाल दें कि आप बेहतर हैं। यही चीज़ आपका जवाल होगी। और ये सिर्फ नंबर ही इस तमाम सलाहियत नहीं होती, हर बच्चे में हर तरह की सलाहियत होती है। तो सिर्फ अगर फर्स्ट पोजीशन आ जाती है तो शोखा होने की ज़रूरत नहीं है, फूले और समाने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान की सलाहियत है, ठीक है ना। अल्लाह ने किसी को क्या, जब हम ये कहते हैं ना कि ये तो किसी और स्टूडेंट को, किसी और क्लास फेलो को इजी लेते हैं कि तुम क्या हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तो यही अब शैतानी काम करते हैं। यही से हमारी सारी नेकियां ज़ाया होती हैं, जो शैतान की होगी यही से हमारे जवाल का आगाज होता है। तो ये शैतानी जुमला है, मैं तुमसे बेहतर हूँ, ये मैं के चक्कर से निकले। कोई किसी से बेहतर नहीं है, बेहतर वही है, अल्लाह ही जानता कौन बेहतर है, और बेहतर वो है जो अल्लाह का ज़्यादा खौफ रखता है। तुम में से कौन अफजल है, जो ज़्यादा मुत्तकी है। तो ये गलत फहमी दूर कर लें कि मैं चूंकि खूबसूरत ज़्यादा हूँ, या मेरे कपड़े ज़रा ज़्यादा साफ़ सुथरे और ब्रांडेड होते हैं, या मुझे ज़रा ज़्यादा पता है सोशल मीडिया का, या मेरे पास मोबाइल ज़रा अच्छा है, तो मैं इसलिए बाकी तो कुछ भी नहीं है और मैं बड़ा कुछ हूँ, या मेरे नंबर ज़्यादा नहीं। शैतान ने यही गलती की कि नंबर एक मैं तुमसे बेहतर हूँ, नंबर दो कि उसने दलीलें देने लग पड़ा अल्लाह ताला को कि अल्लाह जी हम भी यही करते हैं ना कि नमाज, देखा ना नमाज पढ़ी नहीं जाती, स्कूल का टाइम होता है, अकेडमी आ जाती है, देखे ना मैट्रिक है तो पढ़ाई इतनी मुश्किल हो गई है, तो कहाँ नमाज पढ़ी जाती है। तो यही दलीलें देते हैं ना, हम बहाने करते हैं। हालांकि अल्लाह का हुक्म जब आ जाए तो वो मानना होता है, उसमें दलीलें, बहाने, मजबूरियां नहीं शेयर करनी होती। अल्लाह का हुक्म जिस तरह फरिश्तों ने माना, उनको भी लगा कि ये क्या बात है, लेकिन उन्होंने माना। तो यही सिखाया जा रहा है कि फरिश्ते बनो, शैतान ना बनो। अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया है उसमें दलीलें ना निकालो, जवाब ना निकालो, तो यही इबलीस से गलती होगी। वो अपनी बड़ाई के घुमंड में पड़ गया और नाफरमानों में शामिल हो गया, उसने सजदा नहीं किया। फिर हम अपने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ बाफरागत जो चाहो खाओ, मगर इस दरख्त का रुख ना करना, वरना जालिमों में शुमार होगे। अब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम का एक टेस्ट में आदम पास हो गए। अब दूसरा टेस्ट है, ये है हाई लेवल, एक होता है ना इजी लेवल, वो टेस्ट तो आदम अलैहिस्सलाम पास कर गए। अब ये मुश्किल लेवल वाला टेस्ट है, ये अब एनुअल टर्म है, समझ ले, ये फाइनल टेस्ट है जो मुश्किल है। अब हज़रत अल्लाह ताला को पता था कि आदम के अंदर जो है ख्वाहिशात है। आदम को आप ऐसे ले जैसे एक इंसान की बात हो रही है, तो ये बुनियादी तौर पर इंसान का आगाज है ना। तो इंसान के अंदर उसे जिस चीज से मना किया जाए ना, उसे लगता है कि इसमें क्या है। फॉरबिडन फ्रूट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी आदम को आपने टेस्ट करना है ना, किसी छोटे बच्चे, इंसान के किसी छोटे बच्चे को ले, छोटा बच्चा ना आप उसे कहेंगे कि ये खिलौना भी तुम्हारा है, ये खिलौना भी तुम्हारा है, ये खिलौना भी तुम्हारा है, उसे 3 खिलौने पकड़ा दे और एक खिलौना अपने हाथ में रख ले, ये मेरा है, ये नहीं मैं दूंगा। अच्छा, वो वाला बच्चा उन 3 खिलौनों को नहीं देखेगा, वो जो आपके हाथ में है ना उसको देखेगा, वो कहेगा ये मुझे दो। जो चीज मना की गई है वो उसकी तरफ जाएगा। आदम की साइकोलॉजी इस तरह की है। इसी तरीके से आप उसे जो है वो चिप्स दे देंगे, पिज्जा दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, एक चॉकलेट जो है वो डेयरी मिल्क कहेगा ये मेरी है, वो हर चीज छोड़ के उसकी तरफ देखेगा कि ये क्या है, ये तुम्हारे पास क्यों है, वो उसको लेने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने भी यही किया। आदम की साइकोलॉजी है कि देखो आदम, सारी जन्नत है, इतने दरख्त है, इतने फ्रूट्स है, सारे ही हलाल है, सब एंजॉय करो, लेकिन उस एक दरख्त के पास ना जाना। अब आदम में क्या है, आदम में तो तजस्सुस है, आदम तो जानना, इल्म की प्यास है, जुस्तजू है, जो नजर आई हमें पहले भी कि वो उन्होंने अपना इल्म बढ़ा लिया और फरिश्तों को जो है उन्होंने जो है वो नॉकआउट कर दिया, वो हरा दिया उसके अंदर। तो अब आदम, अब वो इंसान की तजस्सुस का टेस्ट लिया कि उसे जिस चीज से मना किया जाए उस तरफ उसकी अट्रैक्शन बन जाती है। इसी तरीके से ना हमें भी सारी चीजें हराम लगती है, हालांकि सारी चीजें हराम नहीं है। सब फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला कहता है कि सारी खाने पीने की चीजें, सारे मशरूबात हलाल है, सिर्फ एक शराब हराम है। अब हमें लगता है ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है, ठीक है ना। तो वो असल में जो चीज़ हराम होती है ना, वो बार बार हमारे जहन में आती है, फिर हमें लगता है कि भी अल्लाह ताला ने हर चीज़ हराम, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हलाल होती हैं।
अब वही आदम अलैहिस्सलाम के सारी जन्नत हलाल है, सारे दरख्त हलाल है, सारे फ्रूट्स हलाल है, एक एक शराब हराम है, या एक ये वाला जो है फ्रूट जो है ये हराम है, या एक दरख्त हराम है। तो आदम की साइकोलॉजी का टेस्ट हुआ। अब शैतान को तो था गुस्सा कि इस आदम की वजह से मुझे यहाँ से निकाला गया है, मैं जलील हुआ हूँ, मेरी सारों के सामने बेइज्जती हो गई है। ज़ाहिर है शैतान तो बड़ा बुजुर्ग था, तो सारी फरिश्तों के अंदर, जिन्नों के अंदर मेरी बेइज्जती होगी। तो ये क्या हुआ, अब शैतान को गुस्सा। अब शैतान इस चक्कर में है कि मैं किसी तरीके आदम को फंसाऊं, आदम से कोई गलती करवाऊं, ताकि ये अल्लाह ताला की नज़र में इसके नंबर नीचे आ जाए और मुझे अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाए। तो वो प्लान कर रहा है, वो प्लॉट कर रहा है। अब शैतान ने क्या किया, वसवसे डालना शुरू किए। फवसवसा फवसवसा, शैतान अटैक कैसे करता है, वसवसे डाल के कि ये कर लो कुछ नहीं होता, ये कर लो कुछ नहीं होता। अब वो आदम अलैहिस्सलाम को देख रहा है, शैतान बदला लेना ना उसने कि भाई ये किस तरह है, चेक कर रहा है आदम अलैहिस्सलाम की साइकोलॉजी, इंसान को देख रहा है। वो भी बहुत, वो भी बला की चीज़ तो वो भी है, वो भी कम तो नहीं है। तो उसने क्या किया, अब शैतान ने कहा कि मैं बदला ले, ऐसी की तैसी। आखिरकार शैतान ने इन दोनों को उस दरख्त जिससे अल्लाह ने मना किया था की तरगीब देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटा दिया और उन्हें इस हालत से निकलवा कर छोड़ा जिसमें वो थे। हमने हुक्म दिया, अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक खास वक्त तक जमीन में ठहरना है और वहीं गुजर बसर करना है। उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलमात सीख कर तोबा की। अब पहले कलमात सिखाए थे तमाम चीज़ों के, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तोबा भी अल्लाह ताला से की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तगफिर लना। तो चंद कलमात सीखकर अल्लाह ताला से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तोबा की। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जिसको उसके रब ने कबूल कर लिया क्योंकि वो माफ़ करने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने आदम को दुनिया में भेज दिया। फिर हमने कहा तुम यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हदायत, कोई अल्लाह ताला की किताब, कोई कुरान, कोई हदायत तुम्हारे पास आएगी ना ज़मीन में, वही कि तुम यहाँ क्यों आए हो, कहाँ जाना है, किधर जाना है, जब हम तुम्हें बताएंगे ना तो तुम उसकी पैरवी करना और फिर तुम्हें कोई खौफ और रंज का मौका ना होगा। और जो उसको कबूल करने से इनकार कर देंगे, हमारी आयात को जुटलाएंगे, वो आग में जाएंगे। सिंपल, यानी यहां से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का आगाज होता है, यहां से वो जन्नत से निकलते हैं, यहां से वो दुनिया में आते हैं और फिर इस दुनिया का आगाज होता है और हम इस दुनिया में हैं। अब अल्लाह ने कह दिया है कि अब इस दुनिया में आ गए हो, तुम्हारा असल घर जन्नत है, तुमने वापस जन्नत ही में जाना है। तो तुम जन्नत में जाने का वहां वापस कहाँ जाना है, तुम जन्नत से आए हो, इधर क्यों आए हो कि तुम्हारा टेस्ट होगा। कहाँ जाना है, जन्नत में जाना है। तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है, हलाल करना है, हराम से बचना है, कुरान की बात माननी है, कुरान की पैरवी करनी है, तब तुम वापस उसी जगह पे पहुंच सकोगे जो तुम्हारा असल ठिकाना है। जिस तरह हम किसी गेम में अपनी असल मंजिल में पहुंचते हैं। तो लाइफ इज नॉट अ गेम, ये बहुत सीरियस मामला है। हमने वापस उसी जन्नत में जाने का, अदरवाइज शैतान हमें जहन्नुम में ले जाएगा। तो एक इस गेम, इस दुनिया के अंदर जो हमारा एनिमी है ना, जो हमारा विलन है, जो हमारा खुला दुश्मन है, वो शैतान है। हमारा उससे मुकाबला है हर लम्हे, मेरा और आपका 24 घंटे। अब सूरह इराफ में जाते हैं, ये 7वीं सूरत है, 8वें सिपारे में। 8वें सिपारे का जहां से हाफ होता है ना, वहां से डिटेल में आया है कि शैतान ने एक्चुअली किया क्या। ठीक है ना, अब वो हम सारी बात पढ़ते हैं। सूरह अल इराफ जो कि 8वें सिपारे में है और 8वें सिपारे के हाफ से शुरू होती है सूरह अल इराफ। तो इसकी मैं आयत नंबर पढ़ने जा रहा हूँ 11, आयत नंबर 11। हमने तुम्हें ज़मीन में इख्तियारात के साथ बसाया, तुम्हारे लिए यहाँ तुम्हारी, अच्छा, हमने तुम्हारी तख्लीक की इब्तदा की, सूरह इराफ आयत नंबर 11। फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। ठीक है, फिर क्या हुआ जी, उस हुक्म पर सबने सजदा किया मगर इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। पूछा तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका कि जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था। अल्लाह ताला ने पूछा सूरह इराफ में। बोला मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया है और उससे मिट्टी से पैदा किया है। दलीलें देने लग पड़ा। अच्छा फरमाया, अच्छा तू यहां से नीचे उतर, तुझे हक नहीं है कि यहाँ बढ़ाई का घमंड कर। यही होगा जब हम अल्लाह ताला के किसी हुक्म पर अमल नहीं ना करेंगे, किसी हराम चीज से नहीं बचेंगे और दलीलें देंगे नहीं ऐसे ही होता है, सारे ही ऐसे करते हैं, देखें सारी हर बच्चा ही आजकल ये कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। जब हम दलीलें देंगे ना तो फिर अल्लाह ताला जो है वो दलीलें नहीं देखता, अल्लाह ताला बहाने नहीं देखता, अल्लाह ताला अपने हुक्म की नाफरमानी को नाफरमानी के तौर पर लेता है। अच्छा तू यहाँ से नीचे उतर, तुझे हक नहीं है कि यहाँ बढ़ाई का घमंड करे, निकल जा कि दर हकीकत तू उन लोगों में से है जो अपनी खुद ही जिल्लत चाहते हैं। जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है वो खुद ही जलील होने का फैसला कर लेता है। बोला शैतान अब क्या कह रहा है, ये डिटेल में है सूरह इराफ में, पारा नंबर 8 सूरह इराफ की आयत नंबर अब हम 14 पढ़ रहे हैं। बोला मुझे उस दिन तक मोहलत दे जबकि ये सारे दोबारा उठाए जाएंगे, ये सारे इंसान जब क़यामत का दिन आएगा ना सब दोबारा उठाए जाएंगे, मुझे तब तक है अल्लाह मुझे जिंदगी दे दे। अब शैतान उसे पता है कि जिंदगी मौत देने वाला अल्लाह ही है,
वो उसे बातें पता है, लेकिन फिर भी देखे गरूर है, तकब्बुर है, नाफरमानी है, नफसानी ख्वाहिशात है जो उसे अल्लाह का बंदा नहीं बनने दे रही। उसने कहा अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे क़यामत तक, मैं बदला लूँगा। अब आदम के साथ जो शैतान का हसद है और जो दुश्मनी है वो बड़ी इटरनल किस्म की है, वो आखिरी दम तक हर इंसान से अपना बदला लेता रहेगा। उसने कहा कि अल्लाह इस आदम की वजह से मैं जलील हुआ हूँ, तो मैं तो नहीं बात मानने वाला, अब मैं इस आदम से सारी ज़िंदगी बदला लूँगा, क़यामत तक मैं तेरे बंदों को बेखाऊंगा, मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे। फरमाया तुझे मोहलत है। अल्लाह ने कहा कि मैं भी आदम का टेस्ट ऐसे ही लूँगा। देखिए यही टेस्ट है, ये दुनिया इम्तिहान है। अगर हमारी बुराई की तरफ कशिश ना होती, हराम की तरफ कशिश ना होती, तो हम हराम ना करते। तो फिर हमारा टेस्ट किस चीज़ का था? हमारी कुर्बानी, एक चीज़ का आपको करने का दिल ही नहीं कर रहा, तो वो चीज़ अगर आप नहीं करेंगे तो उसमें आपका कोई कमाल नहीं है। लेकिन अगर आपका एक काम करने का बहुत दिल कर रहा है, बहुत उस काम में आपको मज़ा नज़र आ रहा है, आपकी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है वो करने की, लेकिन फिर आप सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि अल्लाह ने उसे हराम किया है, तो फिर ये आपकी कुर्बानी है। फिर आप अपना टेस्ट इम्तिहान पास कर रहे हैं, फिर इस पर आपको रिवार्ड मिलेगा। यही वजह है कि इंसान ही को इस कुर्बानी के नतीजे में जन्नत मिलेगी या इख्तियार में गुनाह करके जहन्नुम मिलेगी। तो फरमाया तुझे मोहलत है, शैतान जिंदा रहे, क़यामत तक जिंदा रहे। बोला अच्छा, तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में मुब्तला किया, शैतान क्या कह रहा है, अपनी गुमराही का इल्जाम किस पे डाल रहा है? अल्लाह पे। बात खुद नहीं मान रहा। जिस तरह हम कहते हैं कि मैं अगर बुरा हूं ना तो अल्लाह ने ही ऐसा चाहा है, मैं ठीक हो जाऊंगा जब अल्लाह चाहेगा। शैतान भी ये कह रहा था कि मैं अगर बुरा हूं तो तूने मुझे गुमराह किया। ये सारी शैतानी बातें इंसान करते हैं क्योंकि उनके ऊपर शैतान सवार हो जाता है। अच्छा, तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में मुब्तला किया, मैं भी अब तेरी तेरी सीधी राह से इंसानों की घात में लगा रहूंगा। और क्या करूंगा? इंसान पर आगे से हमला करूंगा, पीछे से हमला करूंगा, दाएं से हमला करूंगा, बाएं से हमला करूंगा। मिन बैन यदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। मैं आदम पर दाएं से हमला करूंगा, बाएं से हमला करूंगा, आगे से हमला करूंगा, पीछे से, चारों तरफ से मैं आदम पर हमला करूंगा। उसे किसी तरीके से मैं गुनाह कराऊंगा। अगर वो नेकी कर रहा होगा ना तो मैं उसकी नेकी में उसकी नीयत खराब कर दूंगा। अगर वो नमाज पढ़ रहा होगा ना तो मैं नमाज में उसकी तवज्जो खत्म कर दूंगा। अगर वो जो है वो अल्लाह की राह में कुछ कर रहा होगा ना तो मैं उसके जेहन में डालूंगा कि वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले। उसके जेहन में फेम का जज्बा डाल दूंगा, शोहरत का जज्बा डाल दूंगा, खुद नुमाई का। वो हमारी नेकियां भी खराब करेगा, हमसे गुनाह भी करेगा। अगर ये लोगों में होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूँगा गाली दो, जबरदस्त किस्म का जो है वो टिकटॉक बनाओ, तुम्हें बड़ा फॉलोइंग मिल रही है, क्या बात है, तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, तुम गाली दो, बड़े कूल लगोगे, बड़ा तुम्हारा स्वैग होगा। ठीक है ना? वो मैं क्या करूंगा कि मैं इनके गुनाहों को इनके लिए मुजय्यन कर दूंगा, वो समझे कि मैं बड़ा कूल लग रहा हूँ, मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ। तुम यूं करोगे तो जनाब क्लास में तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तुम उस्ताद से इस तरह बदतमीजी करोगे तो सारी क्लास हंसेगी, तो जनाब तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे, तुम्हारी दोस्तों में जो है वो लेवल अप हो जाएगा। तो मैं गुनाह इनसे इस तरह कराऊंगा। और इनकी जब तन्हाई में जाएंगे तो तन्हाई में मैं इनकी तन्हाई नापाक कर दूंगा। मैं इनसे कहूंगा कि ये गलत चीज़ देखो, ये गलत चीज़ देखो, ये गलत चीज़ देखो, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, किसी को पता नहीं चल रहा, ये करो। मैं इनसे फहाशी वाले काम इनकी तन्हाइयों में कराऊंगा। मैं इनको कहूंगा कि गाली दो, कूल लगोगे, ये करो, कूल लगोगे। नमाज पढ़ के क्या करना है, बाद में नेक हो जाना है, अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी है। तो तरीके तरीके से वो बेकाता है। तो वो आगे से हमला करता है, पीछे से हमला करता है, दाएं से हमला करता है, बाएं से हमला करता है। वो खुला दुश्मन है। जिन लोगों की दुश्मनियां होती है ना, आपने एक्शन मूवीज देखी होंगी, तो जिसके दुश्मन होते हैं ना वो हर टाइम मोहतात रहता है। तो इसलिए हमारा दुश्मन एक खुला दुश्मन है, शैतान। वो हर टाइम, हर लम्हे, जब हम अकेले हैं, जब हम दोस्तों की मजलिस में, स्कूल में, कॉलेज में, रात में, दिन में, वो हर टाइम हम पे अटैक कर रहा है, दाएं बाएं, आगे पीछे से। तो हमें हर टाइम मोहतात रहना है कि ये उसका वसवसा है। वो कैसे अटैक करता है? फवसवसा, वसवसे डालता है, वसवसे बार बार, खन्नास बार बार आता है। यूं कर लो, खैर है, यूं कर लो, खैर, यूं कर लो, ये फायदा होगा। तो यूं करता है वो, वसवसे डालकर आगे पीछे से हमला करता है। अच्छा, तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में मुब्तला किया है अल्लाह, नाउजुबिल्लाह, मैं भी अब तेरी सीधी राह पर इंसानों की घात में लगा रहूंगा, आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर तरफ से इनको घेरूंगा, और तू इनमें से किसी को शुक्र, कम लोगों को शुक्र बाजार पाएगा। यानी शैतान ये कह रहा है कि ज्यादातर लोगों को मैं गुमराह कर दूंगा। इसीलिए इसका मतलब ये है कि ज्यादा लोग जो काम कर रहे होते हैं ना, वो काम ठीक नहीं होता। अगर सारे लोग ही गाने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, सारे ही नाच रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा लोग ये काम कर रहे हैं तो वो ठीक हो जाएगा। हक हक ही होता है, चाहे थोड़े लोग। 313 लोग ही थे ना अल्लाह के नबी के साथ जिन्होंने गज़वा बदर में जंग की, तो वो 313 ठीक थे, बाकी हजारों लाखों की सारी दुनिया गलत थी। तो सब ही ये कर रहे हैं, इसलिए मैं भी ये करूंगा, ये दलील नहीं होती। तो शैतान ने भी ये कहा कि इंसानों में से ज्यादातर लोग मेरी बात मानेंगे, गुमराह हो जाएंगे, तेरा शुक्र अदा नहीं करेंगे, तेरी कदर नहीं करेंगे।
तो अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा ठीक है, तू ज्यादा को गुमराह कर दे, और फरमाया निकल जा यहां से जलील और ठुकराया हुआ, यकीन रख के मैं इनको जो तेरी पैरवी करेंगे तुझ समेत सबको जहन्नुम से भर दूंगा। यानी ज्यादा लोग भी तूने गुमराह कर दिए ना, तो वो सारों को तेरे समेत जहन्नुम से भर दूंगा। वो सारे ही जो तेरी पैरवी करेंगे जहन्नुम में जाएंगे। इसलिए वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के फुटस्टेप्स को फॉलो ना करें, वो आपका खुला दुश्मन है। और ऐ आदम, तू और तेरी बीवी, अब यहाँ से वाकया एंड हो रहा है, बिल्कुल हम लास्ट पे जा रहे हैं, कोशिश करेंगे लास्ट 5 मिनट से, आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन 6:10 पे इंशाल्लाह वो जो कमेंट में टेस्ट का लिंक है ना, वीडियो के कमेंट में टेस्ट का लिंक है, डिस्क्रिप्शन पे भी वो लिंक मौजूद है, असेसमेंट लिंक, उसको ओपन करें, उसके बाद आपने टेस्ट देना होगा। 6:15 तक आपने टेस्ट सबमिट करवाना होगा। तो मैं जल्दी से मुकम्मल करता हूँ विद इन 5 मिनट्स। तो जैसे ही मुकम्मल हो आप टेस्ट ओपन करें, टेस्ट 6:10 पे ओपन हो जाएगा, उससे पहले ओपन नहीं होगा, ठीक है जी। तो फरमाया निकल जा यहाँ से जलील और ठुकराया हुआ, यकीन रख के इनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे उनको जहन्नुम से भर दूंगा। और ऐ आदम, तू और तेरी बीवी दोनों इस जन्नत में रहो, जहां जिस चीज को तुम्हारा जी चाहे खाओ, मगर उस दरख्त के पास ना जाना, वरना जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने बदला लिया, शैतान ने उनको बकाया ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से छुपाई गई थी इनके सामने खोल दे। इसने उनसे कहा तुम्हारे रब ने जो तुम्हें इस दरख्त से रोका है ना, अब शैतान की स्ट्रेटजी देखें, इसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें हमेशा की जिंदगी हासिल ना हो जाए। और इसने कसम खाकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर खा हूं। शैतान क्या करता है? 2 काम करता है। एक ना आपका दोस्त बनकर आता है, शैतानी दोस्त भी होते हैं, वो शयातीन और जिन्नी वाले जो दोस्त आपसे हराम काम करवा रहे हैं, गलत काम करवा रहे हैं, वो शैतानी दोस्त है। तो शैतान कभी इंसान बन के आता है, कभी जिन बन के आता है, कभी इंसानों में हलूल कर जाता है। तो उसने कहा है आदम मैं तेरा खैर खा हूं, मेरी तेरे से कोई लड़ाई नहीं है। ये जो अल्लाह ताला ने तुझे इस दरख्त से रोका है ना, ये सिर्फ इसलिए रोका है कि जब तुम ये खाओगे तो या फरिश्ते बन जाओगे या तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम्हें हमेशगी मिल जाएगी। अब हर हर इंसान का दिल करता है, उसने हजरत आदम की जो इंसान की वीकनेस है ना, वो उसको एक्सप्लॉइट करता है, वो उसको ट्रिगर करता है। जो उसकी ख्वाहिश है ना, वो कहता है यार यूं ख्वाहिश पूरी होगी तो कोई नहीं अल्लाह माफ कर देगा कोई नहीं, खैर है, कर लो, सारी करते हैं। तो शैतान गुनाह कैसे कराता है? शैतान गुनाह ऐसे कराता है कि आपको उस गुनाह का कोई फायदा बताता है, वो कर लो बड़ा मजा आएगा, वो कर लो बड़ी फेम मिलेगी। तो हजरत आदम को क्या किया कि अगर आप ये दरख्त खाएंगे ना तो ये अल्लाह की नाफरमानी नहीं होगी, बस ये है कि आपको हमेशगी मिल जाएगी, आपको मौत नहीं आएगी, आप फरिश्ते बन जाएंगे। तो शैतान गुनाह कैसे कराता है? वो आपको गुनाह का एक फायदा बताता है इंग्लिश फिल्में देखा करो, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। लड़कियों से बातें किया करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो वो आपको एक फायदा बताता है गुनाह का, और इस तरह आपसे गुनाह करवा लेता है। तो हजरत आदम को भी उसने गुनाह का फायदा बताया, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, इस दरख्त को खाएंगे तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं होगी, बस आपको हमेशा मिल जाएगी। तो इस तरह ये उसकी स्ट्रेटजी है। एक तो कहता है कि गुनाह करोगे तो बड़े कूल लगोगे, बड़े अच्छे लगोगे, बड़ी बल्ले बल्ले होगी। दूसरा वो उस गुनाह का फायदा बताता है। तो यही उसने यह स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। आदम की कमजोरी को वो पढ़ के ये काम करता है। तो हर किसी का अपना अपना शैतान है। शैतान आपकी कमजोरी जानता है, आपकी एडिक्शन जानता है, आपकी वीकनेस जानता है, तो वो उस तरह ही आपसे अटैक करेगा, उसी तरह के आपके ذहन में वसवसे डालेगा और ख्याल डालेगा और कहेगा कि ये करने से ही फायदा है, शॉर्टकट मार लो, कोई नहीं, खैर है। तो ये है वसवसे शैतान के। उसने कसम खाकर कहा मैं तुम्हारा खैर खाऊं, शैतान ने कहा, लेकिन कुरान कहता है शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसका तो तुम्हारा पहले दिन से जो है वो वैर है, दुश्मनी है, ये तुम्हें जहन्नुम में लेके जाके छोड़ेगा अपने साथ। इस तरह धोखा देकर उन दोनों को रफ्ता रफ्ता अपने ढप पर ले आया। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली गुनाह कराता है, पहले छोटा गुनाह कराता है, फिर बड़ा गुनाह। अब ये चीज देख ली, अब इससे बुरी चीज देखो, अब ये चीज कर ली, अब इससे आगे बढ़ो। स्लोली स्लोली ग्रेजुअल स्लो पॉइजनिंग वो आपसे छोटे गुनाह से करवा करवा के एक दिन आपको बड़े लेवल का गुनाहगार बना देता है, बड़े बड़े गुनाह आपके लिए आसान कर देता है। इस तरह वो रफ्ता रफ्ता उनको अपने ढप पर ले आया। आखिरकार जब उन्होंने उस दरख्त का मजा चखा तो ये एक ही दफा में नहीं हुआ, बार बार उसने वसवसे डाले, स्लोली जेन में, कर लो खैर है, ग्रेजुअल प्रोसेस, लंबा टाइम लगा। तो उनके सतर एक दूसरे के सामने खुल के जैसे उन्होंने वो दरख्त को हाथ लगाया तो उनके कपड़े उतर गए हजरत आदम और हव्वा के, और वो अपने कपड़ों को छुपाने लगे दरख्तों से, ठीक है, और वो अपने जिस्मों को जन्नत के पत्तों से ढांकने लगे। तब उनके रब ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से रोका ना था? जब वो गुनाह करवा लेता है ना, और हम जब गुनाह कर लेते हैं तो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जो फोर्स हमसे गुनाह करवा रही होती है ना वो गायब हो जाती है। वो हमसे गुनाह करवाना उसका मकसद है, वो कहाँ जाती है, हम कहते हैं ओ ये मैंने क्या किया, हम खुद परेशान होते हैं ये मैंने क्या किया। तो शैतान यही करता है तो उसने गुनाह करवा के गायब हो गया। उस टाइम उसे अल्लाह याद आया, हजरत आदम को अल्लाह की आवाज आई कि मैंने तुम्हें कहा ना था शैतान की बात ना मानना। तो अल्लाह इसी तरह हमारा टेस्ट ले रहा है, क्या हमने तुम्हें इस दरख्त से रोका ना था और ना कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों बोल उठे, ए रब,
हमने अपने ऊपर सितम किया, अगर तुमने हमसे दरगुजर न फरमाया और रहम न किया तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। ये हज़रत आदम की दुआ है और यही वो चीज़ है जिससे हज़रत आदम दोबारा फजीलत पा गए। शैतान ने क्या किया, गुनाह किया, अकड़ गया, उस पर दलीलें देने लग पड़ा, उस पर अल्लाह ताला को इल्ज़ाम देने लग पड़ा कि मेरा कसूर नहीं है, मैं इससे बेहतर हूँ। आदम और शैतान में क्या फ़र्क है? आदम जब गुनाह करता है तो वो शर्मिंदा हो जाता है, वो डर जाता है, वो अल्लाह से तौबा कर लेता है। और यही वजह है कि आदम, शैतान चाह रहा था मैं आदम अलैहिस्सलाम को उनकी इज्जत चली जाए, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोबारा से वो इज्जत गेन कर ली जब उन्होंने गुनाह से तौबा की। तो जब आप गुनाह से तौबा करते हैं तो दोबारा रिकवर हो जाते हैं, दोबारा इज्जत गेन कर लेते हैं, दोबारा अल्लाह के हजूर जो है वो महबूब हो जाते हैं। तो यही हज़रत आदम ने किया और शैतान की स्ट्रेटजी नाकाम होगी जो वो चाह रहा था कि जो ही गुनाह हुआ रो पड़े, तौबा की, परेशान हो गए, शर्मिंदा हो गए, कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह मैंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये हज़रत आदम की दुआ है और अब अगर तूने मुझे माफ़ ना किया तो मैं तो खसारे में पड़ जाऊँ। तो नादिम हो गए, शर्मिंदा हो गए। और यही फ़र्क है इंसान का कि वो गुनाह अगर गलती से कर ले तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ पलटता है, फ़ौरन डर जाता है, फ़ौरन शर्मिंदा हो जाता है। ये थी हज़रत आदम और शैतान की कहानी। और शैतान हमारा खुला दुश्मन है, यहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और ये क़यामत तक इंसान और शैतान की लड़ाई जारी रहेगी। अब डिपेंड करता है कि इंसान ये लड़ाई जीतता है कि या शैतान। इंसान आपको हराता है, इंसान हार जाता है, या आप शैतान से हार जाते हैं, या आप शैतान को हरा देते हैं उसकी तमाम टेक्निक्स के अंदर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शैतान के वसूस से महफूज रखे और हमें अल्लाह ताला की हदायत पर और उसकी बातों पर और उसके हलाल पर और उसके हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए और उसके अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। ये थी पहली क्लास। कल हम हज़रत इब्राहीम का वाक़या पढ़ेंगे। अभी फ़ौरन टेस्ट है, जैसे ही ये वीडियो मुकम्मल होगी इसके बाद आप टेस्ट ओपन करें, 6:10 पर टेस्ट ओपन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। कल 5:20 पर 15 मिनट पर नए लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।